हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज इन म्यूल फ्लो। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बेसिकली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ फ्लो, जो कि आपके इस टाइप से हैं: फ्लो, सब फ्लो, प्राइवेट फ्लो, सिंक्रोनस फ्लो एंड एसिंक्रोनस फ्लो। तो चलिए वन बाय वन इनको समझ के देखते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लो की बात करेंगे। तो आपका फ्लो क्या होता है? ए फ्लो इज ए कनेक्टेड कलेक्शन ऑफ म्यूल कंपोनेंट। म्यूल कंपोनेंट का एक कलेक्शन होता है। एंड ए फ्लो कंटेन्स सोर्स, प्रोसेस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग सेक्शन। हमारा जो एक फ्लो होता है वो सोर्स सेक्शन कंटेन करेगा, प्रोसेस सेक्शन एंड एरर हैंडलिंग, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही ईच फ्लो में है प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजी एज वेल एज एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी एसोसिएटेड विद इट, जैसे कि अभी हमने देखा। इसके साथ ही एक फ्लो में ऑल्सो रेफरेंस अंडर फ्लो यूजिंग ए फ्लो रेफरेंस कंपोनेंट। आपका जो फ्लो है वो किसी फ्लो को, सब फ्लो को यूजिंग फ्लो रेफरेंस क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। यानी कि हम फ्लो, सब फ्लो, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, प्राइवेट फ्लो सबको क्या कर सकते हैं, फ्लो रेफरेंस के थ्रू कॉल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सब फ्लोज की। सब फ्लोज, ए फ्लो विच डजंट हैज सोर्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी। सो देखिए हम क्या करेंगे, जो सब फ्लो है ये भी हमारा कोर्स सेक्शन में अवेलेबल है, इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो आप देखेंगे सब फ्लो में ना ही यहाँ पर कोई सोर्स सेक्शन है और ना ही एक्सेप्शन हैंडलिंग सेक्शन है। ओनली यहाँ पर क्या होती है, प्रोसेसिंग सेक्शन होता है, राइट। आगे देखते हैं। वी यूज सब फ्लोज टू ग्रुप कॉमन लॉजिक। इसके साथ ही सब flows are processed synchronously, that is execution of the calling flow holds until the subflow is complete। कुछ इस टाइप से होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक फ्लो रेफरेंस लेता हूँ अपने फ्लो में, और इस फ्लो रेफरेंस से मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ लेता हूँ। सो मैं इस फ्लो रेफरेंस से इस सब फ्लो को कॉल करता हूँ। तो उसके लिए हमें पता है यहाँ पर हमें उसका नेम भी डालना होगा, हेलो वर्ल्ड सब फ्लो। मैंने यहाँ पर नेम पास कर दिया। अब हमारा ये जो सब फ्लो है, ये जो फ्लो रेफरेंस है इस सब फ्लो को कॉल कर रहा है। तो होगा क्या, जब ये सब फ्लो रेफरेंस इस सब फ्लो को कॉल करेगा, तो जब तक हमारा सब फ्लो का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इस फ्लो का जो एग्जीक्यूशन है वो हॉल्ट हो जाएगा। यानी कि इस फ्लो रेफरेंस से आगे जो भी कंपोनेंट होंगे वो प्रोसेस नहीं होंगे, यानी कि इसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी जब तक कि हमारा सब फ्लो अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं कर लेता। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सब फ्लोज आर प्रोसेस सिंक्रोनसली, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉलिंग फ्लो होल्ड्स अंटिल द सब फ्लो इज कंप्लीट। स्पेसिफिकली वी कैन ऐड ए सब फ्लो फ्रॉम द म्यूल पैलेट। जैसा कि हमने देखा, हम सब फ्लो को क्या कर सकते हैं, म्यूल पैलेट से ऐड कर सकते हैं अपने एक्सएमएल फाइल में। यानी कि ये कंपोनेंट हमारे म्यूल पैलेट पर अवेलेबल होता है। Additionally, subflows inherit the processing strategy and exception handling strategy of the calling flow। यानी कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी आपने फ्लो में यूज़ कर रखी होगी, वही एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी आपकी सब फ्लो की भी होगी, और वही प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजी भी आपकी सब फ्लो की होगी। सो वी कैन कॉल ए सब फ्लो फ्रॉम मल्टीपल डिफरेंट फ्लो। सो बेसिकली आपका जो सब फ्लो है वो क्या करता है, इसको हम डिफरेंट फ्लो से क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम वो लॉजिक लिखते हैं जो कि हमारा एक कॉमन लॉजिक होता है। यानी कि इसको हम इस ऐसे बोल सकते हैं, सब फ्लोज में हम वो कोड लिखेंगे, वो लॉजिक लिखेंगे जिसको हम रीयूज कर सकें और डिफरेंट फ्लोज के से कॉल कर सकें, यानी जो कॉमन लॉजिक होगा उस टाइप से। यानी कि आपकी जनरली डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप से यूज़ करना चाहते हैं, बट ये इसका एक फीचर है कि ये क्या करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजी को इनहेरिट करता है पेरेंट फ्लो से। आगे बात करते हैं प्राइवेट फ्लो की। सो प्राइवेट फ्लो डजंट हैव सोर्स डिफाइन। आपका जो प्राइवेट फ्लो होता है वो जस्ट लाइक फ्लो होता है, बट यहाँ पर हम सोर्स पार्ट में कोई भी सोर्स डिफाइन नहीं करते हैं। ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट फ्लो बोलते हैं। जो कि जनरली जब हम रैमल से जब फ्लोज जनरेट करते हैं, तो हमारा जो रैमल फाइल है वो भी हमारे प्राइवेट फ्लोज ही क्रिएट करता है।
सो ऑल्सो दे हैव देयर ओन एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी। सो जैसे कि हमारा फ्लो में की अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी होती है, उसी तरीके से आपके प्राइवेट फ्लो की भी अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे म्यूल पैलेट में प्राइवेट फ्लो जैसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ प्राइवेट फ्लो, तो यहाँ पर आपको कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलेगा। ओके, सो बेसिकली प्राइवेट फ्लो क्या होता है, एक ऐसा फ्लो होता है इसमें सोर्स पार्ट में कोई भी सोर्स डिफाइन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं जो हेलो वर्ल्ड फ्लो 5 है ये आपका एक प्राइवेट फ्लो है इस टाइम पर। द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग ए प्राइवेट फ्लो इंस्टेड ऑफ ए सब फ्लो is to define in it a different exception strategy than from the calling flow। एक्चुअल में क्या है, जहाँ पर हम सब फ्लो यूज़ करते हैं वहाँ पर हम प्राइवेट फ्लो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इस प्राइवेट फ्लो में अपनी एक्सेप्शन स्ट्रेटजी डिफाइन करें, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सब फ्लो वी कैन गो फॉर प्राइवेट फ्लो। सो ए फ्लो विदाउट मैसेज सोर्स इज कॉल्ड प्राइवेट फ्लो। ओके, सो आपका जो एक फ्लो होता है विदाउट मैसेज सोर्स इज कॉल्ड ए प्राइवेट फ्लो। ये लाइन फर्स्ट होनी चाहिए थी बट मैंने लास्ट में रख दी थी, नो इशू। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि प्राइवेट फ्लो क्या है। अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंक्रोनस फ्लो की। सो वी एड सिंक्रोनस फ्लो टू अवर म्यूल एप्लीकेशन बाय एडिंग रेगुलर फ्लोज। देयर इज नो सिंक्रोनस फ्लो कंपोनेंट, वी एड ए रेगुलर फ्लो कंपोनेंट। कहने का मतलब है, अगर आप म्यूल पैलेट पर जाते हैं और सिंक्रोनस फ्लो सर्च करते हैं तो आपको म्यूल पैलेट में ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलेगा। सो बेसिकली हम किसी फ्लो को सिंक्रोनस फ्लो कैसे बनाएंगे, सिंक्रोनस फ्लो बनाने के लिए हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है देखिए, लाइक ए सब फ्लो ए सिंक्रोनस फ्लो इज ऑल्सो प्रोसेस सिंक्रोनसली, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉलिंग फ्लो होल्ड्स until the subflow is complete। To call the synchronous flow we again use a flow reference component। ओके, तो हमने देखा लाइक ए सब फ्लो ए सिंक्रोनस फ्लो इज ऑल्सो प्रोसेस सिंक्रोनसली। जिस तरीके से आपका सब फ्लो प्रोसेस होता है उसी तरीके से आपका सिंक्रोनस फ्लो भी प्रोसेस होता है। सो टू और इसको भी कॉल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लो रेफरेंस। बट एक्चुअल में आप देख रहे होंगे यहाँ पर सिंक्रोनस फ्लो, जैसा कि मैंने देखा सिंक्रोनस फ्लो नाम से कोई भी कंपोनेंट नहीं है हमारे म्यूल पैलेट में। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो फ्लो है ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आपके सिंक्रोनस होते हैं। जब हम यहाँ से फ्लो लेंगे, अगर हम कोई फ्लो लेते हैं म्यूल पैलेट से, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, सिंक्रोनस होते हैं। ओके, तो हमारे पास इससे कोई भी कंपोनेंट नहीं है जिससे हम किसी अपने फ्लो को सिंक्रोनस बना सकें। बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लोज क्या होते हैं, सिंक्रोनस होते हैं, और इनको हम कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लो रेफरेंस। चलिए आगे देखते हैं। Unlike a subflow, it doesn't inherit the processing and exception handling strategy of the calling flow। जैसे कि हमने देखा, जो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लो आपका क्या है, एक सिंक्रोनस फ्लो है। जैसे कि आपका सब फ्लो क्या करता है, पेरेंट फ्लो की प्रोसेसिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी को इनहेरिट कर लेता है, बट आपका जो सिंक्रोनस फ्लो है वो ऐसा नहीं करता, वो इनहेरिट नहीं करता है। आगे देखते हैं, फॉर दीज रीजन दिस टाइप ऑफ फ्लो इज आइडियल फॉर ट्रांजैक्शनल processing since message process using synchronous flow execute on a single thread। ओके, सो इस टाइप के जो फ्लोज होते हैं वो ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग के लिए गुड फिट रहते हैं, और ये सिंगल इनका जो एग्जीक्यूशन है वो सिंगल थ्रेड के थ्रू होता है। ओके, जिस थ्रेड यानी कि एक ही थ्रेड जो आपका मेन फ्लो को कॉल करेगा, प्रोसेस करेगा, वही आपका इन सिंक्रोनस फ्लोज को भी प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एसिंक्रोनस फ्लो। एन एसिंक्रोनस फ्लो कैन हैव प्रोसेसिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी। आपको जो एसिंक्रोनस फ्लो होता है इसकी अपनी प्रोसेसिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी होती है। साथ ही एसिंक्रोनस फ्लोज एग्जीक्यूट इन पैरेलल टू द कॉलिंग फ्लो, दैट इज दे आर प्रोसेस एसिंक्रोनसली और पैरेलली। आपका जो एसिंक्रोनस फ्लो होता है ये पैरेलली एग्जीक्यूट होता है, यानी एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होता है किसके, आपके पेरेंट फ्लो के। So we add asynchronous flows to the Mule application in the same way we add synchronous flow। जिस तरीके से हमने सिंक्रोनस फ्लो को ऐड करा, ये मैंने बताया था कि आपका नॉर्मली जो आपका फ्लो होता है वो सिंक्रोनस फ्लो होता है, और वही एसिंक्रोनस भी फ्लो होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो
एसिंक्रोनस नाम से भी कोई भी फ्लो नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, एक स्कोप है, इसको क्या बोलते हैं, एसिंक स्कोप, राइट। तो होता क्या है एक्चुअली, किसी जब हम फ्लो को असिंक्रोनस बनाना होता है तो हम फ्लो रेफरेंस को, जैसे कि आप देख रहे होंगे, क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये जो फ्लो रेफरेंस है, ओके, तो जैसे कि ये जो फ्लो रेफरेंस है इसको हम एसिंक स्कोप के अंदर रख देंगे, ओके। और हमें पता था एंड रख देंगे, और यहाँ पर मैं एक फ्लो लेता हूँ, ओके, एक फ्लो लेता हूँ, और मैंने ये हेलो वर्ल्ड फ्लो 8, इसको मैं फ्लो रेफरेंस से क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ, हेलो वर्ल्ड फ्लो 8, ठीक है। और ये जो फ्लो रेफरेंस है अभी किसके अंदर है, एसिंक स्कोप के अंदर है। तो आपका ये जो हेलो वर्ल्ड फ्लो 8 है, ये क्या बन जाएगा, एक एसिंक्रोनस फ्लो बन जाएगा। यानी किसी फ्लो को एसिंक्रोनस बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, एसिंक स्कोप का यूज करते हैं, और एसिंक स्कोप के अंदर हम क्या करते हैं, फ्लो रेफरेंस को पुट कर देते हैं। तो इस केस में फ्लो रेफरेंस जिस भी फ्लो को कॉल कर रहा होगा वो आपका एसिंक्रोनस फ्लो बन जाएगा, okay. So we add asynchronous flows to the Mule application in the same way we add synchronous ones. So what makes the flow asynchronous is that we call it from within an asynchronous scope. We can do this by wrapping the flow reference component in an async scope. जैसे कि हमने देखा अभी यहाँ पर हमने क्या करा, फ्लो रेफरेंस को async स्कोप में रैप कर दिया। इस तरीके से हमने हेलो वर्ल्ड फ्लो 8 को एक asynchronous फ्लो बना दिया। सो हम इस तरीके से, सो दैट्स हाउ वी मेक ए फ्लो एसिंक्रोनस। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, सिमिलरली टू सिंक्रोनस फ्लोज दे डू नॉट इनहेरिट द प्रोसेसिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ द कॉलिंग फ्लो। यानी कि जो आपका सिंक्रोनस फ्लो है वो इनहेरिट नहीं करता है प्रोसेसिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजी फ्रॉम द कॉलिंग फ्लो। Additionally, messages processed using asynchronous flow execute on multiple thread। यानी कि असिंक्रोनस फ्लोज जो होते हैं इनकी जो प्रोसेसिंग है वो डिफरेंट थ्रेड के थ्रू होती है। यानी कि आपका जो कॉलिंग फ्लो है इसकी जो प्रोसेसिंग है वो एक अलग थ्रेड के थ्रू होगी, और जो आपका असिंक्रोनस फ्लो है इसकी प्रोसेसिंग एक डिफरेंट थ्रेड के थ्रू होगी। सो मेकिंग दिस टाइप ऑफ फ्लो आइडियल फॉर टाइम कंज्यूमिंग टास्क। यानी हम असिंक्रोनस फ्लोज का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें एक असिंक्रोनस फ्लो यानी कि जहाँ पर हमें कोई टाइम कंज्यूमिंग टास्क परफॉर्म कराना होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर जो आपका फ्लो है हेलो वर्ल्ड फ्लो 8, ये एक असिंक्रोनस फ्लो था। ये क्या करेगा, एक थ्रेड सेपरेटली इस फ्लो को एग्जीक्यूट करेगा, एक थ्रेड हेलो वर्ल्ड फ्लो 5 को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर हम कोई वो टास्क एग्जीक्यूट करेंगे जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो, तो होगा क्या, ये फ्लो भी पैरेलली एग्जीक्यूट होता रहेगा, उसके साथ साथ ये फ्लो भी पैरेलली एग्जीक्यूट होता रहेगा। इससे आपकी प्रोसेसिंग है वो क्या हो जाएगी, आपकी फास्ट हो जाएगी, ओके। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज इन म्यूल 4। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, फ्लो, सब फ्लो, प्राइवेट फ्लो, सिंक्रोनस फ्लो एंड एसिंक्रोनस फ्लो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स इट फॉर दी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।